करें शुरू अपने राजस्थानी भाषा की अपने बात कर रहे थे। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने जो बात की थी वो बात की थी राजस्थानी भाषा की। किसे कहते हैं राजस्थानी भाषा? राजस्थान नामक भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा है। संवैधानिक भाषा है या असंवैधानिक भाषा है? राजस्थानी असंवैधानिक भाषा है। तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मुड़िया लिपि है। कौन सी लिपि है? मुड़िया। मुड़िया को ही और किस नाम से जानते हैं? महाजनी या बनियावणी के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा था कि राजस्थान जो शब्द है ये प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टोड ने प्रयोग किया था। और राजपुताना शब्द मौखिक रूप से किसने प्रयोग किया था? जॉर्ज थॉमस ने। और लिखित रूप में विलियम फ्रैंकलिन ने शब्द को प्रयोग में लिया था। ये बात हमने पढ़ी थी। फिर हमने बात की थी कि जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसका भाषा परिवार कौन सा है? तो भारोपीय भाषा परिवार है। इससे एक भाषा निकली, वो कौन सी है? आर्य भाषा। आर्य भाषा से एक भाषा आगे चल के निकली जिसे वैदिक भाषा या वैदिक संस्कृत के नाम से अपने जानते हैं। आगे चल करके ये संस्कृत दो भागों में बंटती है, एक तो पाली और एक जो मूल रूप से ग्रंथों की भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। पाली आगे चल करके कितने भागों में बंटती है? 3 भागों में बंटती है। कौन कौन सी? शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। ये हमने पढ़ा था। ये प्राकृत है। इसके बाद में हमने ये देखा था कि शौरसेनी आगे चल करके कितने भागों में बटी? 2 भागों में बटी। कौन कौन से 2 भाग? एक तो अपने गुर्जरी अपभ्रंश और एक शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा बनती है? हिंदी। और गुर्जरी अपभ्रंश से आगे चल करके 2 भाषाएं बनती है। कौन कौन सी? एक राजस्थानी और एक गुजराती। ये हमने बात पढ़ी थी। फिर हमने देखा था कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 10वीं क्लास की जो किताब है कला संस्कृति एवं इतिहास की, उसके अनुसार मरु गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। एक ये बात हमने पढ़ी थी। और फिर 1-2 बातें हमने और भी पढ़ी थी कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि राजस्थानी भाषा के विकास के जो चरण थे उसमें जो पहला चरण है वो कौन सा चरण है? गुर्जर अपभ्रंश या गुर्जरी अपभ्रंश। उसके बाद में प्राचीन राजस्थानी, फिर मध्य राजस्थानी और उसके बाद में अर्वाचीन या आधुनिक राजस्थानी। क्रम याद रखना है, काल याद रखना है। पहला जो काल है 1100 से 1300, फिर 1300 से 1600, 1600 से 1800 और 1800 के बाद में जो अब तक चल रहा है। इस प्रकार से चारों काल में ध्यान में रखने हैं। फिर हमने एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण देखा था। कितने भागों में बांटा था? 2 भाग थे। कौन कौन से 2 भाग थे? एक पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी की हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थानी को क्या कहा गया? डिंगल कहा गया। और पूर्वी राजस्थानी को पिंगल कहा गया। डिंगल व पिंगल। डिंगल और पिंगल। डिंगल की रचना जो की है, डिंगल की रचना किसने की है? कौन से कवि हुए? सारण कवि। और इधर पिंगल में भाट कवि हुए। इधर वीर रस प्रधान रचना रही है, इधर श्रृंगार प्रधान रचना रही है। इधर गीत के रूप में जो प्रयोग किया गया है, इधर दोहे व छंद के रूप में इनकी रचना की गई है। ये हमने कुछ बातें पढ़ी थी। फिर हमने कुछ ग्रंथ पढ़े थे, जैसे पृथ्वीराज रासो है, हमीर रासो है, कुछ ग्रंथ और भी देखे थे हमने। तो कुछ ग्रंथ हमें जो इनके उदाहरण हमने लिखे थे वो उदाहरण हमें याद रखने थे।
अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद में। दो बातें तो हमें नोट लगा के याद करनी है डिंगल के बारे में। कौन कौन सी बात याद करनी है? एक तो बात हमें याद करनी है कि जो डिंगल शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? लिखिए, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बांकीदास आसिया ने इस शब्द का प्रयोग किया। बांकीदास आसिया, इसकी एक पुस्तक है कुकवि बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी, इसमें इसने इस शब्द का प्रयोग किया। दूसरी बात हमें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि जो डिंगल शैली है, डिंगल शैली का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ हम पढ़ करके आए हैं। किसका ग्रंथ है? डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग, पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है। बताओ किसका ग्रंथ है? कौशल लाभ का ग्रंथ है। इसमें सबसे पहले डिंगल शैली का प्रयोग किया गया। ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब हम आगे जो बात करते हैं वो बात अपने भाषा और बोलियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पश्चिमी राजस्थानी बोलियां। पश्चिमी राजस्थानी बोलियां। पश्चिमी राजस्थानी बोलियां। पश्चिमी राजस्थानी बोलियों में प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? तो एक है मारवाड़ी, एक है मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, शेखावाटी। ये चार प्रमुख पश्चिमी राजस्थानी बोलियां हैं। बाकी इनकी उपबोलियां हैं। सबसे पहले हम एक नंबर पे शुरू करते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली। देखो, मारवाड़ी बोली कहां बोली जाती है? तो हमें सीधा सा उत्तर देना है कि मारवाड़ में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? मारवाड़ में बोली जाती है। अगर हमसे पूछे कि मारवाड़ी बोली राजस्थान के कौन से जिलों में बोली जाती है, कौन कौन से जिले हैं? तो देखो, वैसे तो मारवाड़ी पूरे पश्चिमी राजस्थान में ही बोली जाती है, लेकिन क्षेत्र के अनुसार इसमें थोड़ा थोड़ा क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। लगभग समान रूप से जो मारवाड़ी बोली जाती है उन जिलों के हम नाम नोट कर लेते हैं। तो मारवाड़ का गढ़ तो हम किसे बोलते हैं? जोधपुर को बोलते हैं। तो हम जोधपुर से शुरू करते हैं। जोधपुर, भले वो ग्रामीण है भले वो शहरी है, दोनों आएंगे। नागौर, पाली, जालोर, सांसौर, बाड़मेर, बालोतरा, बालोतरा, बीकानेर,
बीकानेर, फलोदी और सिरोही। ये मुख्य प्रमुख जिले हैं जहां पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बोलने के अंदर कुछ शब्दों का अंतर हो। ठीक है, अगर प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि मारवाड़ी बोली बोली जाती है, प्रश्न ये है, ऑप्शन आपको दे दे कि जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, टोंक, तब उत्तर अलग हो सकता है। क्योंकि अब उत्तर प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा। प्रश्न है कि मारवाड़ी बोली नहीं बोली जाती, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर टोंक होगा। उत्तर क्या होगा? टोंक होगा। क्योंकि जैसलमेर में तो मारवाड़ी बोली जाती है, लेकिन थोड़ा सा रूप क्या है, अलग है, रूप का ही अंतर है। अब आप ये देखो ना मैप के अंदर कि बाकी जिले कहां हैं और टोंक कहां है। बाकी जिले तो इधर रह गए, सारे के सारे इधर रह गए, टोंक किधर रह गया? टोंक तो इधर रह गया। तो यहां पर कैसी बोली जाएगी? वहां पे अलग होगी, पूर्वी राजस्थानी का प्रभाव होगा ज्यादा, या कोई मिश्रित होगी। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर टोंक होगा। यानी कि उत्तर पहचानना आना चाहिए। यही बात मैंने मिट्टियों में बताई थी, यही बात मैं बोलियों में बता रहा हूं। इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, कई बार आ जाते हैं, या कई बार सीधे सीधे जो जिन किताबों के अंदर अपने क्या देखते हैं कि ये बोली यहां बोली जाती है, वो फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या उनसे प्रश्न न पूछ करके एक व्यवहारिक प्रश्न आता है, ये व्यवहारिक प्रश्न है। व्यवहारिक प्रश्न के हिसाब से उत्तर थोड़े दिमाग से करने हैं, और जो सीधे रटने वाली बात है वो हम रट लेंगे। अब अगर ऐसा होता ना कि प्रश्न यही है कि मारवाड़ी कहां नहीं बोली जाती, इन जिलों के अलावा कोई जिला देता, जैसे जैसलमेर दे देता, तो हम उत्तर क्या कर देते? जैसलमेर कर देते। अब तो बाकी सारे जिले पश्चिम के, एक जिला पूर्व का है, तो इसलिए पूर्वी जिला होगा इसका, ये भी है। अब और अपने बात करें इसमें, राजस्थानी भाषा की मानक बोली कौन सी बोली को कहा जाता है? तो मारवाड़ी को कहा जाता है। कि राजस्थान में जो राजस्थानी बनी है वो मूल रूप से कौन सी बोली से बनी है? मारवाड़ी से बनी है। सबसे पहले मारवाड़ी का युद्धगम हुआ, तो इसे राजस्थान की मानक बोली कहा जाता है। राजस्थान की मानक बोली, राजस्थान की मानक बोली इसे कहा जाता है। अगली बात हमें यह ध्यान में रखनी है इसमें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है ये, सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो मारवाड़ी है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली। अब मारवाड़ी कहां बोली जाती है? तो देखें हम इस मैप में कि ये जोधपुर है। इस जोधपुर के आसपास का ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सारी के अंदर कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। यहां तक न करके अगर इसको यहां तक कर दें तो भी सही है, क्योंकि जो मेवाड़ी है वो मेवाड़ी धीरे धीरे मारवाड़ी का परिवर्तित रूप ही है, उसमें थोड़ी सी गुजराती मिल जाती है आगे चल करके, तो वो भी किस में गिनी जाएगी? मारवाड़ी में या पश्चिमी में गिनी जाएगी। और पश्चिमी राजस्थान की मूल बोली है ही कौन सी? मारवाड़ी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? मारवाड़ी बोली है। अगली अपने बात करें कि इस बोली की शिल्पगत विशेषता क्या है, तो लिखिए शिल्पगत विशेषता। सोरठा, छंद और मांडरा का इसमें प्रयोग किया जाता है। शिल्पगत विशेषता, सोरठा, छंद व
मांड राग का प्रयोग सोरठा छंद व मांड राग का प्रयोग इसकी क्या है, मुख्य शिल्पगत विशेषता मानी जाती है। सोरठा छंद व मांड राग क्या है, तो आगे जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य में सबसे पहले इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि सोरठा क्या होता है, वचनिका क्या होती है, छंद क्या होता है, चौपाई क्या होती है। उन चीजों को अपने आगे साहित्य पढ़ेंगे तब उस रचना के अनुसार उनको देख लेंगे। अगली जो बात हमें इसमें ध्यान में रखनी है कि मारवाड़ी बोली दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी बोली मानी जाती है। दुनिया में 16वीं सबसे बड़ी बोली कौन सी बोली को माना जाता है, मारवाड़ी को माना जाता है। तो एक विशेषता आप और लिखिए, दुनिया की या विश्व की 16वीं सबसे बड़ी बोली, सबसे बड़ी बोली आसानी से हो सकती है 16वीं दुनिया की सबसे बड़ी बोली, क्योंकि राजस्थान दुनिया के 128 देशों से बड़ा है। 128 देश राजस्थान से क्या है, छोटे हैं। तो हो सकती है दुनिया की 16वीं सबसे क्या है, बड़ी बोली है। इस बोली के अंदर हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो प्रमुख रूप से दो बातें ध्यान में रखनी है कि इस भाषा के अंदर दो प्रमुख ग्रंथ है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है वेली कृष्ण रुक्मणी और एक पूछा जाता है राजियारा सोरठा। इनमें पूछा क्या जाता है, इनमें यह पूछा जाता है कि इनकी रचना कौन सी भाषा के अंदर हुई है। तब वो ऐसा ऑप्शन नहीं देता कि मारवाड़ी में हुई है, वो ऐसे देता है कि उत्तरी मारवाड़ी में हुई है, पूर्वी मारवाड़ी में हुई है, मेवाड़ी में हुई है, ढूंढाड़ी में हुई है। इस प्रकार से आते हैं ऑप्शन। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, उत्तर और पूर्व दिशा के बारे में नहीं, काल के बारे में बताया था क्या भूल गए? उत्तर किसे बोलते हैं, पूर्व किसे बोलते हैं, उत्तरार्ध किसे बोलते हैं, पूर्वार्ध किसे बोलते हैं, बात की थी। वापस चर्चा कर लेते हैं। पहले आप 2 लाइन लिखो। ये नोट कर लिया होगा सभी ने, ठीक है। तो आगे अपने नोट करते हैं इसमें। राजियारा सोरठा, राजियारा सोरठा किसने लिखे हैं? राजियारा सोरठा तो कृपाराम खिड़िया ने लिखे हैं। एक बार यहां हमें इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है कि किसने लिखा है, हमें तो यह ध्यान में रखना है कि राजियारा सोरठा है वो पूर्वी मारवाड़ी में उनकी रचना हुई है। पूर्वी मारवाड़ी में रचित, इंपॉर्टेंट लगा करके लिख लेना, इसे कई बार पूछा हुआ है। दूसरी बात हमें जो ध्यान रखनी है, एक ग्रंथ और कौन सा है, वेली कृष्ण रुक्मणी। वेली कृष्ण रुक्मणी किसने रचना की है? वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ ने रचना की है। महाराजा राय सिंह का भाई था, उसने इसकी रचना की थी। अब ये कौन सी मारवाड़ी में इसकी रचना है? तो इसकी रचना है उत्तरी मारवाड़ी के अंदर, उत्तरी मारवाड़ी। देखो अब क्या है उत्तरी मारवाड़ी, क्या है पूर्वी मारवाड़ी। अगर हम इसको अगर दिशा में लेके जाएंगे तो हम इसमें यह भी देख लेंगे कि दक्षिणी मारवाड़ी भी होगी, पश्चिमी मारवाड़ी भी होगी, लेकिन दिशा के हिसाब से इसमें हमें ध्यान नहीं देना। इसमें हमें किस आधार पे ध्यान देना है? काल के आधार पे ध्यान देना है, समय के आधार पे भी। प्रारंभिक राजस्थानी जो मारवाड़ी थी वो कैसी थी और बाद में उसमें धीरे धीरे अंतर आ गया। तो जो प्रारंभ में विकसित हुई, पहले विकसित हुई, एक बाद में विकसित हुई,
जो पहले विकसित हुई उसे क्या बोलते हैं? पूर्व। पूर्व में घटित घटना, पहले जो घटित घटना। अब तो कौन सा काल? उत्तर। तो पूर्वी मारवाड़ी के अंदर तो रचना किसकी हुई है? राजियारा सोरठा। और उत्तरी मारवाड़ी में रचना किसकी हुई है? वेली कृष्ण रुक्मणी। जैसे कोई काल देखते हैं ना, गुप्तरोत्तर काल, यानी कि गुप्त काल के बाद वाला हिस्सा, गुप्त काल के पहले वाला हिस्सा, गुप्त पूर्व, या अपने इस प्रकार से अपने पढ़ते ही हैं। जैसे आजादी से पूर्व। आजादी से पूर्व का मतलब क्या हुआ? आजादी से पहले। आजादी के बाद तो वो उत्तर काल हो गया, आजादी के बाद वाला। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। वैसे उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में नहीं चले जाना, और ये दो बात ध्यान में रखनी है कि मैं बना के लिख दो कि राजियारा सोरठा तो इधर शेखावाटी में रचना हुई है, तो ये तो उत्तर में होना चाहिए, मारवाड़ के उत्तर में करोगे तो फिर उत्तर गलत हो जाएगा। उत्तर तो सही निकल जाएगा लेकिन उत्तर गलत हो जाएगा हमारा, ये ध्यान रखना। उस हिसाब से नहीं करना है ना, जिस प्रकार से लिखा है इसी प्रकार से इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो हमने अब तक एक बोली पढ़ी है। कौन सी बोली पढ़ी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थान की मूल भाषा के रूप में अपने बोल सकते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले अगर कोई बोली विकसित हुई है तो वो कौन सी है? मारवाड़ी है। मारवाड़ में बोली जाती है। मारवाड़ के कौन से जिलों में बोली जाती है? तो हम जोधपुर दोनों, फलोदी, बीकानेर, उसके बाद में पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर और बालोतरा, सिरोही, इनके अंदर प्रमुख रूप से ये बोली जाती है। दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी बोली है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की क्या है? सबसे बड़ी बोली है। और इसकी शिल्पगत विशेषता क्या है? सोरठा, छंद और मांड राग इसकी विशेषता है। जो एक एक बात लिखी है, ये एक एक बात हमें याद रखनी है ना, क्योंकि जब प्रश्न बनेगा तो एक एक बात पूरी ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी प्रश्न सही होगा। हो सकता है सिंपल क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि 4 पहले कथन दे दे, 4 कथन देने के बाद में वो नीचे लिख दे कि 1 व 2 सही है, 2 व 3 सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, ऐसा भी तो प्रश्न बना सकता है। तो हमें हर प्रकार से तैयार रहना है। हमें सिर्फ आसान क्वेश्चन ही सही नहीं करने, हमें टफ क्वेश्चन भी सही करने। अगली अपने बात करते हैं मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी कहां बोली जाती है? तो नॉर्मल सी बात है कि मेवाड़ में बोली जाती है। मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। अब बात करें कि मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सा भाग शामिल होता है, तो हम कहेंगे मेवाड़ के अंदर तो उदयपुर भी शामिल है, सलूम्बर भी शामिल है, राजसमंद भी शामिल है, भीलवाड़ा भी शामिल है, चित्तौड़गढ़ भी शामिल है। इनके आसपास का और कोई क्षेत्र भी है जो इनसे लगता है, वो भी तो इसमें शामिल है। मैप देखो, मैप में पहले तो हमें ये देखना है कि मैप में मेवाड़ कहाँ है। मेवाड़ नाम की रियासत हुई है तो मेवाड़ ने शासन कहाँ किए? इस क्षेत्र में मेवाड़ जो राजवंश है, गोयल राजवंश है, उसने शासन किए। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो बोली जाने वाली बोली है वो बोली कौन सी है? मेवाड़ी है। तो लिखिए जिले, कौन कौन से जिले मेवाड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो लिखेंगे उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, अमनदीप, अमनदीप बुला रहे हैं अभी आपको, शाहपुरा और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, इन जिलों के अंदर प्रमुख रूप से मेवाड़ी बोली बोली जाती है। बात करें विकास की, विकास कब हुआ इस बोली का? तो इस बोली का विकास मारवाड़ी के बाद में हुआ है।
तो काल लिखेंगे इसका 12वीं से 13वीं शताब्दी, 12वीं से 13वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ है। इसकी एक प्रमुख विशेषता जो हमें ध्यान में रखनी है, इस बोली में नी शब्द का प्रयोग बहुत बार होता है, या सबसे ज्यादा अगर किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? नी शब्द का। नी शब्द का सर्वाधिक प्रयोग, सर्वाधिक प्रयोग। ऐसे ही आगे चलेंगे तो एक 6 शब्द आएगा जो उत्तर के अंदर है, वहां बोला जाता है। और अपने आजकल कुछ वीडियो, शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो उसमें जैसे ढूंढाड़ अंचल की कोई वीडियो आती है तो उसमें 6 शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है। वैसे ही जैसे मेवाड़ की कोई वीडियो आती है, शॉर्ट वीडियो चलती है ना आजकल, कॉमेडी वीडियो, तो उसमें हम देखते हैं कि नी शब्द का प्रयोग क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये एक विशेषता है। जैसे हम पढ़ के है ना, जैसे पूछा जाता है कि मांड राग है, छंद है, इनका प्रयोग कौन सी बोली में ज्यादा है? तो मारवाड़ी में है। ऐसे पूछा जा सकता है कि नी जो शब्द है इसका प्रयोग कौन सी भाषा के अंदर, कौन सी बोली में किया जाता है? तो मेवाड़ी के अंदर किया जाता है। अब अपने बात करें इसमें कि इसका विकास किस प्रकार से हुआ, तो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं लिख करके हम एक बात लिखते हैं कि इसका विकास मारवाड़ी में गुजराती के मिश्रण से, गुजराती के मिश्रण से हुआ। लेकिन अब इतना ज्यादा जो प्रभाव है वो इस पे नजर नहीं आता, इसलिए इस बात से कोई ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है। ज्यादा जो प्रश्न बनेंगे वो एक तो जिले से बनेगा प्रश्न, एक विकास कब हुआ इस बात से बनेगा, और एक कौन से शब्द का सर्वाधिक प्रयोग होता है। इन 3 बातों से ही प्रश्न ज्यादा आते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ये अपने एक और बोली कंप्लीट हो जाती है यहां पर, मेवाड़ी। उदयपुर के अंदर जहां मेवाड़ी बोली जाती है वहां एक और बोली बोली जाती है। इस बोली का नाम है धावड़ी, जो प्रमुख रूप से उदयपुर में बोली जाती है। तो धावड़ी में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि उदयपुर जिले में प्रमुख रूप से बोली जाती है। या सीधा ये आप लिख के छोड़ दो कि धावड़ी है कहां बोली जाती है? उदयपुर में बोली जाती है। मेवाड़ी का ही एक रूप है, या मेवाड़ी की ही एक क्या है? उपबोली है। धावड़ी उदयपुर जिले में बोली जाती है। फिर अपने जब भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तब हम एक प्रदेश पढ़ते हैं, वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश कौन से प्रदेश को कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को हम वागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। वागड़ प्रदेश उसका नाम क्यों पड़ा है? प्रमुख रूप से यह है कि वहां पर भील जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। कौन सी जाति के लोग ज्यादा रहते हैं? भील जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। तो वागड़ क्षेत्र के नाम से तो हम इसको जानते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को। लेकिन जो भील लोग हैं वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से आगे थोड़ा उदयपुर और सिरोही के अंदर भी क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो यहां इस क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है, सिरोही में, उदयपुर में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा के अंदर। अब इसमें ऐसे नहीं कहेंगे कि सारे जिले के अंदर ये बोली जाती है। इन जिलों में रहने वाले भीलों के द्वारा जो बोली बोली जाती है वो बोली कौन सी है? वागड़ी है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो ये नोट कर लिया होगा सभी ने। आगे लिखते हैं अगली बोली अपने, वागड़ी। ये सही प्रकार से तो ये वागड़ी है। अपने इस पे भी चर्चा कर लेंगे, वागड़ी और बागड़ी पे भी।
सही रूप से तो क्या है, ये बोली का नाम क्या है, वागड़ी, वागड़ी है। बागड़ी तो कौन सी है, बागड़ी है सही प्रकार से जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले के अंदर जो बोली जाती है ना, वो बागड़ी है। लेकिन कई बार होता क्या है कि किताब में जो प्रश्न आता है ना, कई बार आए हुए भी प्रश्न और उत्तर भी माना हुआ है, तब क्या लिखा हुआ आ जाता है, बागड़ी, इसी प्रकार से लिखा हुआ आ जाता है। और उत्तर पर जो इसका उत्तर है वो मान लिया जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो अब हम किस आधार पे इसको अंतर करेंगे, अगर ऑप्शन के अंदर वागड़ी है, प्रश्न वागड़ी का है, तो सीधा सा उत्तर वही होगा, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगर वागड़ी न देकर के बागड़ी लिख रखा है और बागड़ी के अंदर ऑप्शन नहीं है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ये ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो हम इसका उत्तर क्या मान लेंगे, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला वो उत्तर मान लेंगे। अगर प्रॉपर रूप से उत्तर दिया पड़े कि अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, तो वागड़ी, ये जो बागड़ी है वो यही है, क्योंकि अपना क्षेत्र ये, अपने क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली कौन सी है, बागड़ी। आप कुछ किताबें भी देखोगे, किताबों के अंदर उस वागड़ी को बागड़ी लिखा हुआ है, तो सही नहीं है, गलत है सही हिसाब से तो, लेकिन प्रश्न की प्रकृति पे डिपेंड करेगा कि उत्तर क्या करना है। तो लिखेंगे वागड़ी। भीलों की बोली, भीलों की बोली। अब एक प्रश्न यहां पे यह बनता है कि वागड़ी को भीलों की बोली नाम किसने दिया, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने नाम दिया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने वागड़ी बोली को भीलों की बोली नाम दिया। अब ये बोली कहां जाती है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही क्षेत्र में या क्षेत्रों में भीलों के द्वारा, भीलों के द्वारा प्रमुख रूप से बोली जाती है। ठीक है, अब इसमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि सर उदयपुर तो मेवाड़, मेवाड़ यानी कि मेवाड़ी, फिर आपने लिखा दी यहां पे दावड़ी, और अब आप बोल रहे हो कि यहां पे वागड़ी है, ऐसे कैसे है। तो जो भील लोग रहते हैं वो तो कौन सी बोलते हैं, मान लो हम लोग नौकरी लग करके हम उदयपुर चले जाएंगे, हम कौन सी बोलेंगे, हमारी बोली थोड़ी चेंज होगी, हमारी तो वही रहेगी, जो यहाँ की बोली है, जो मूल बोली है वही रहेगी। वही बात है कि भीलों की जो मूल बोली है वो कौन सी है, वो वागड़ी है। अब भील बोले सिरोही में रहे, भील बोले उदयपुर में रहे, भील बोले डूंगरपुर बांसवाड़ा में रहे, बोलेंगे कौन सी बोली, वागड़ी बोलेंगे। जहां जहां भील रहते हैं वो प्रमुख रूप से ज्यादा इस क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए इनकी बोली कौन सी है, वागड़ी है। मेवाड़ी है तो मेवाड़ क्षेत्र की बोली है, मेवाड़ क्षेत्र की बोली है। और मेवाड़ी की एक उप बोली है, वो कौन सी है, धावड़ी। धावड़ी कहां बोली जाती है, सिर्फ उदयपुर के अंदर, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब अगली बात करें कि वागड़ी बनी कैसे है, तो वागड़ी बनी है मारवाड़ी व मालवी के मिश्रण से, मारवाड़ी व मालवी के मिश्रण से, मारवाड़ी व मालवी के मिश्रण से कौन सी बोली बनी है, ये देखो। अब वापस हम एक बात समझ लेते हैं यहां पर कि इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र में तो कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी है, और ये वाला जो भाग है, इस भाग के अंदर अपने कौन सी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं वागड़ी। और ये जो इधर मालवा वाला क्षेत्र है, यहां पर कौन सी बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। मालवा क्षेत्र जो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। तो इन दोनों का जब मिश्रण हो गया, कुछ शब्द इसके हो गए, कुछ शब्द इसके हो गए, तो ये कौन सी बोली होगी, वागड़ी होगी। तो प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि वागड़ी कौन सी दो बोलियों से बनी है, तो मारवाड़ी और
मालवी से बनी है, क्योंकि इधर मारवाड़ी बोली जाती है, इधर कौन सी बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। बोल सकते हैं, प्रतापगढ़ में भी लोग रहते हैं, वो बोल लेंगे। हाँ, संभाग में आता है, बिल्कुल आता है, आता जरूर है। जो प्रमुख क्षेत्र है ना, वो हमने लिखे हैं। हम लिख सकते हैं, प्रतापगढ़ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्रतापगढ़ लिखने में भी, हमें लिख सकते हैं प्रतापगढ़ भी, क्योंकि प्रतापगढ़ में भी तो भील रहते हैं, तो प्रतापगढ़ वाले भी बोल सकते हैं। लिख सकते हो आप, प्रतापगढ़ लिख लो बोले, प्रतापगढ़ भी सही है, प्रतापगढ़ भी गलत नहीं है यहाँ पे। अब जैसे कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि पंजाबी बोली जाती है, तो हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ 3 जिले हो जाएंगे, इसी में बागड़ी बागड़ी हो जाएगी इसी में, तो एक से ज्यादा भी बोली जा सकती है। तो पंजाबी कहीं चला जाए बोलेगा तो पंजाबी बेचारा चेंज थोड़ी करेगा बोली अपनी, तो वही बात है। ये कौन सी हो गई, वागड़ी। वागड़ी के बाद में हमें अगली लिखते हैं शेखावाटी। शेखावाटी, देखो शेखावाटी का निर्माण कैसे हुआ है, तो शेखावाटी का निर्माण हुआ है मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के मिश्रण से। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी के मिश्रण से कौन सी बोली बनी है, शेखावाटी बनी है। शेखावाटी कहां बोली जाती है, शेखावाटी तो सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, या इसके आस पड़ोस में जैसे नीम का थाना है, तो वहां भी कुछ मात्रा के अंदर बोली जाती है, लेकिन ज्यादा वहां जो प्रभाव रहता है वो या तो तोरावाटी का रहता है या फिर ढूंढाड़ी का प्रभाव रहता है। तो जिले लिखते हैं, प्रमुख 3 जिले लिखेंगे हम, चूरू, झुंझुनू व सीकर। प्रमुख ये 3 ही लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। चूरू, झुंझुनू और सीकर के अंदर जो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के मिश्रण से बोली बनी है, वो बोली कौन सी है, शेखावाटी है। शेखावाटी नाम कैसे पड़ा, तो एक शेखा नाम का पहले सामंत था, बाद में स्वतंत्र रूप से क्या बन गया, राजा बन गया, अपना राजवंश चला दिया, और उसके जो वंशज हुए वो शेखावत कहलाए, और जहां शेखावतों ने राज किया वो क्षेत्र क्या कहलाया, शेखावाटी कहलाया। और शेखावाटी के अंदर जो बोली बोली गई उसे शेखावाटी बोली के नाम से जाना गया। ये बात हमें इसमें ध्यान में रखनी है, और इसमें हमें और कोई बात ध्यान में नहीं रखनी। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें कि इसका क्षेत्र किस प्रकार से है। हमें पता है कि इस क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है, मारवाड़ी। और ये जो जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है ना, यहां पर कौन सी है, ढूंढाड़ी। तो इस मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का जो मिश्रण हो गया इस क्षेत्र के अंदर, वो कौन सी कहलाई, शेखावाटी। यानी कि ऐसे नहीं है कि जो भी बोली मिश्रण हो रहा है ना, इसका मतलब है कि वो दोनों बोलियां उसके आसपास वाले क्षेत्र में टच हो रही है। जैसे वागड़ी है, तो वागड़ी कहाँ है, वागड़ी यहाँ है इस क्षेत्र के अंदर, इधर ऊपर मारवाड़ी है, इधर कौन सी है, मालवी है। इधर फिर हम मेवाड़ी पढ़ते हैं तो ऊपर मारवाड़ी है, नीचे कौन सी है, गुजराती भाषा है। तो इन दोनों के मिश्रण से इस प्रकार से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये एक जो बात है ये हमें ध्यान में रखनी है। तो ये कौन सी बात होगी, शेखावाटी मारवाड़ी व ढूंढाड़ी के मिश्रण से बनी है, चूरू, झुंझुनू व सीकर जिले के अंदर बोली जाती है। और अगर ये पूछ ले कि ये उपबोली किसकी है, तो मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली शेखावाटी।
नोट कर लिया सभी ने? अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हमें गोडवाड़ी, गोडवाड़ी, गोडवाड़ी कहां बोली जाएगी भाई? गोडवाड़ क्षेत्र में। गोडवाड़ क्षेत्र कौन सा है? कौन से क्षेत्र को गोडवाड़ बोलते हैं हम? तो पाली व जालोर के अंदर जो आहोर तहसील है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? प्रमुख रूप से गोडवाड़ बोलते हैं। और गोडवाड़ की जो बोली है वो कौन सी है? गोडवाड़ी है। और गोडवाड़ देखो पाली है, जालोर है, सांचौर है। मूल बोली कौन सी आती है बड़े स्तर पे? मारवाड़ी आती है। तो किसकी उपबोली होगी? मारवाड़ी की उपबोली होगी गोडवाड़ी। गोडवाड़ी में हम लिखते हैं मारवाड़ी की, मारवाड़ी की उपबोली, मारवाड़ी की उपबोली है। दूसरी बात हम इसमें नोट करते हैं कि पाली व जालोर की आहोर क्षेत्र में, आहोर क्षेत्र में बोली जाती है, बोली जाती है। एक बात हम इसमें यह ध्यान रखते हैं कि एक इस भाषा के अंदर या इस बोली में एक रचना है, रचना का नाम है बिसल देव रासो। बिसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नल्हे की रचना, नरपति नल्हे की रचना है बिसल देव रासो। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि बिसल देव रासो कौन सी बोली में या कौन सी भाषा में रचित है? तो गोडवाड़ी में। इंपॉर्टेंट लगा के याद करना इस बात को, पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। जालोर के बाद में लिखा है जालोर, जालोर का आहोर क्षेत्र, जालोर का आहोर क्षेत्र, पाली व जालोर का आहोर क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से ये बोली जाती है। इसकी कुछ और उपबोलियां आती है गोडवाड़ी की, जिससे सिरोही, बालवी, इसकी उपबोली लिख लेते हैं। सिरोही, बालवी, खणी, सिरोही, बालवी, खणी, और एक हमें ध्यान में रखनी है इसके अंदर महादड़ी, महादड़ी, महादड़ी। वापिस देख लेते हैं, मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? गोडवाड़ी है। पाली व जालोर के आहोर क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें जो प्रमुख रचना है बिसल देव रासो है। किसकी रचना है? नरपति नाल्हे की रचना है। और गोडवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? तो सिरोही, बालवी, खणी, महादड़ी, ये इसकी क्या है? उपबोलियां हैं। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि सिरोही, बालवी, खणी किसकी उपबोलियां हैं? तो गोडवाड़ी की उपबोलियां हैं। गोडवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की है। मारवाड़ी कहां से बनी है? तो मरु गुर्जर से, अपभ्रंश से बनी है, राजस्थानी है ना। राजस्थानी का मूल रूप ही कौन सी है? मारवाड़ी है। नोट कर लिया सभी ने? समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से निकलने लग गया? एक बार रिपीट करेंगे, सारा जितना पढ़ा है ना आज रिपीट करेंगे। एक बोली और पढ़ते हैं हम, उसके बाद में रिपीट करते हैं। टाइम तो नहीं हुआ अभी? क्या हो गया? 5 मिनट रहे, फिर रिपीट कर लेते। सबसे पहले हमने पश्चिमी राजस्थान की बोली शुरू की। पश्चिमी राजस्थान के अंदर हमने प्रमुख बोली में कौन कौन सी लिखी है? मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावाटी, वागड़ी, ये प्रमुख लिखा है। सबसे पहले कौन सी शुरू की? मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली कौन सी है? मारवाड़ी है। जालोर हो गया, सांचौर हो गया, सिरोही हो गया, पाली हो गया, जोधपुर हो गया, फलोदी, बीकानेर, नागौर, इस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है। फिर हमने इसकी बात की
कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है और दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी बोली मानी जाती है। शिल्पगत विशेषता क्या थी? सोरठा, छंद और मांड राग, ये इसकी विशेषता थी। ये हमने इसमें बात की थी। फिर हमने एक पढ़ा था राजियारा, राजियारा सोरठा कौन सी अपने मारवाड़ी में? पूर्वी में है। और वैली कृष्ण रुक्मणी उत्तरी के अंदर है, उत्तरी मारवाड़ी के अंदर। ये दो बातें याद रखनी थी। फिर हमने एक कौन सी बोली पढ़ी? मेवाड़ी, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, इन जिलों के अंदर बोली जाती है। और इसमें कौन से शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है? तो नी शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है। फिर हमने एक बोली कौन सी पढ़ी थी? धावड़ी, धावड़ी कहाँ बोली जाती है? उदयपुर में बोली जाती है। उसके बाद में हमने कौन सी बोली पढ़ी? वागड़ी, तो वागड़ी वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। हम बोल सकते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, थोड़ा सा प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, जहां भील रहते हैं वहां बोली जाती है। और मिश्रण किसका है? तो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। यही बात याद रखनी थी। और वागड़ी को भीलों की बोली किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन ने कहा था। फिर हमने कौन सी बोली पढ़ी? शेखावाटी, शेखावाटी उपबोली किसकी है? तो मारवाड़ी की है। बोली कहाँ जाती है? चूरू, झुंझुनू, सीकर में बोली जाती है। और किससे मिलकर के बनी है? तो मारवाड़ी व ढूंढाड़ी से। जयपुर के आसपास की जो बोली है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी है। उन दोनों के मिलने से इस बोली का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। आगे कौन सी लिखी हुई है? गोडवाड़ी, गोडवाड़ी किसकी बोली है? मारवाड़ी की है। बोली कहाँ जाती है? तो पाली व जालोर की आहोर जो क्षेत्र या आहोर तहसील है वहां बोली जाती है। ठीक है। और प्रमुख रचना कौन सी है इसके अंदर? बिसलदेव रासो है। रचना है किसकी? नरपति नाले की। किस भाषा में लिखी हुई है बिसलदेव रासो? तो गोडवाड़ी के अंदर। ठीक है। गोडवाड़ नाम क्यों पड़ा इस क्षेत्र का? तो प्राचीन काल में यहाँ पर गोड जाति के राजपूतों का राज होता था, इसलिए वो क्षेत्र क्या कहलाया? गोडवाड़ कहलाया। और उसके बाद में हमने इसकी उपबोलियां देख ली, सिरोही, बालवी, खणी, महादरी, ये हमने देखा है। अब इसमें समझने वाली जो बात है वो मैंने आपको बता दी है। अब कोई बोली पाली व जालोर की आहोर तहसील में बोली जाती है तो उसे याद करना पड़ेगा। वहां बोली जाती है, उसका क्या, उसका याद करें और क्या बताएं उसका? जहां बोली जाती है वहां मेवाड़ी, मेवाड़ में बोली जाती है तो मेवाड़ होगा। उसमें नी शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें होता है, याद करना पड़ेगा हमें। हम तो वो समझ सकते हैं कि पूर्वी मारवाड़ी क्या है, उत्तरी मारवाड़ी क्या है, वो अगर किसी को नहीं पता है तो वो हमने समझ लिया। कौन सी रचना किसकी है याद करनी पड़ेगी। कोई इलाज नहीं है, नौकरी लगना है तो याद करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। नौकरी लगने का एक ही ऑप्शन है, मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। याद करने के साथ साथ में पेपर में सही करके आना पड़ेगा, सिर्फ याद करने से भी नहीं होगा। वहां गलत करके आओगे तो भी काम खराब हो जाएगा। तो एक एक चीज याद करनी है जो हमने लिखी है ना, एक एक चीज इसी प्रकार से लिखना है, कोई भी चीज इसमें गलत नहीं लिखनी। इसके अलावा और प्रश्न यहां से जो हमने लिखा है ना, इसके अलावा प्रश्न बनता नहीं। जो बनेगा वो इसी में से बनेगा, इसके अलावा प्रश्न नहीं बनेगा। आप देख लेना, पुराने प्रश्न उठा के देख लेना, किसी भी टीचर के बनाए हुए क्वेश्चन नोट्स पढ़ के करके देख लेना, और कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं बनेगा। इतना ही है जितना बनेगा वो यही है। अब काम आपका है कि आपको इसको याद करना है। ठीक है, तो याद कर लो इसको। आगे कोई बात समझ में नहीं है तो अगली क्लास में अपने देख लेंगे, पूछ लेना आप। आज कोई समझ में नहीं है ये तो अब पूछ सकते हो आप। पूछना है कुछ? कर दें बस बंद? ठीक है, तो अब आपकी जो आगे क्लास होगी वो क्लास होगी राजस्थान के इतिहास की। ठीक है अभी, और उसके बाद में जो आगे क्लास होगी वो उधर होगी बीएसटीसी की भूगोल की, और इधर जो होती है वो होगी जो रोज होती है। तो एक बार यहीं बैठना है सभी को।